चल रहा है रिवीजन में चैप्टर 12 मनी के हमने 2 क्वेश्चन आगे हमने लर्न कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आपको यहाँ पर कुछ नोट्स है वो दी है। देखो 5 रुपीज़ की नोट है, 50 रुपीज़ की, फिर 20 रुपीज़ की नोट है, फिर 10 रुपीज़ की नोट है और 100 रुपीज़ की नोट है। तो और यहाँ पर आपको देखो कुछ ऑब्जेक्ट दिए हैं, जैसे कि पेन है वो 10 रुपीज़ की है, बैग है वो 100 रुपीज़ का है, कैंडी है आइसक्रीम की कैंडी है ना वो 5 रुपीज़ की है, फिर वाटर बॉटल है वो 50 रुपीज़ की है, एंड एरोप्लेन टॉय है, टॉय का एरोप्लेन है वो ₹20 का है। तो देखो यहाँ पर आपको मैच करना है कि देखो आपको अगर पेन खरीदनी है तो आपको कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, कितने रुपीज़ की नोट दोगे आप। देखो यहाँ पर आपको पहले दिया है, यहाँ पर रुपीज़ भी लिखे हैं, पेन है वो 10 रुपीज़ की है, तो यहाँ पर जो 10 रुपीज़ की नोट है उसके साथ आपको इसको मैच करना है इस तरह से। नेक्स्ट है वो बैग है, बैग है वो ₹100 का है, तो 100 रुपीज़ की नोट कहाँ पर है वो आपको यहाँ से फाइंड करनी है और उसके साथ मैच करना है। तो 100 रुपीज़। नेक्स्ट है कैंडी है, आइसक्रीम की कैंडी है, तो वो है 5 रुपीज़ की, तो 5 रुपीज़ की नोट कहाँ पर है यहाँ। फिर है वाटर बॉटल, तो वाटर बॉटल है 50 रुपीज़ की, तो वाटर बॉटल 50 रुपीज़ की नोट यहाँ पर। एंड एरोप्लेन टॉय है वो कितने का है 20 रुपीज़ का, तो यहाँ पर 20 रुपीज़ की नोट यहाँ पर। तो आपको नोट के ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं वो अच्छे से देखने हैं, कितने रुपीज़ की नोट है वो देखना है, और यहाँ पर जितने भी रुपीज़ लिखे हैं तो उसके साथ आपको वो नोट को मैच करना है। अंडरस्टूड? तो हमने नोट्स और कॉइन्स के बारे में सीखा। तो कॉइन्स है वो कितने कितने रुपीज़ का होता है, तो 1 रुपीज़ का कॉइन होता है, 2 रुपीज़ का कॉइन होता है, 5 रुपीज़ का कॉइन होता है, एंड 10 रुपीज़ का भी कॉइन आता है। फिर नेक्स्ट है 5 रुपीज़ नोट्स। नोट्स कितने कितने रुपीज़ की आती है, 5 रुपीज़ की नोट, 10 रुपीज़ की नोट, 20 रुपीज़ की नोट, फिर 50 रुपीज़ की नोट, एंड 100 रुपीज़ की, 500 की एंड 2000 की नोट्स आती है। तो ये सारे कॉइन्स एंड नोट्स है वो आपको घर पर मम्मी को बोलना है कि आपको एक बार दिखाए, वो आपको घर पर एक बार देखने हैं सारे नोट्स एंड कॉइन्स। फिर आपको ये नोट्स एंड कॉइन्स है उसको काउंट करना है, काउंट करना भी आपको सीखना है कि अगर आपको कुछ कोई भी चीज़ है वो 4 रुपीज़ की लेनी है तो आपके पास 4 रुपीज़ का कॉइन होगा, 4 रुपीज़ की नोट आएगी नहीं, तो आप क्या करोगे 2 रुपीज़ के 2 कॉइन दोगे, या फिर एक 2 रुपीज़ का कॉइन और 2 1 रुपीज़ के कॉइन। इस तरह से आपको उसको अच्छे से काउंट करना भी सीखना है। अगर किसी को आपको 6 रुपीज़ देने हैं, 9 रुपीज़ देने हैं तो क्या करोगे, तो अगर आप उसको 9 रुपीज़ की कोई भी आपने चीज़ खरीदी तो आप उसको 10 रुपीज़ दोगे तो वो क्या करेगा 1 रुपीज़ आपको वापस देगा। और 5 रुपीज़ है तो एक आप 5 रुपीज़ दे सकते हो और 2 रुपीज़ के 2 कॉइन, तो भी 9 बन जाएंगे। अगर आपके पास 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ के कॉइन नहीं है और 10 रुपीज़ का कॉइन है या फिर नोट है तो वो भी आप दे सकते हो। तो इस तरह से देखो आप कोई भी चीज़ खरीदने जाओगे तो आपको ये कॉइन या फिर नोट मतलब रुपीज़ मनी तो आपको देने ही पड़ते हैं, तो उसको अच्छे से काउंट करना है, और वो जो वापस देता है तो उसको भी काउंट करना है। तो मनी काउंट करना हमें अच्छे से आना चाहिए। एग्जाम में भी आपको मनी के चैप्टर में से यहाँ पर
कुछ नोट्स दी होगी, थिंग्स दी होगी और यहाँ पर उसके रुपीज़ लिखे होंगे। तो आपको किसी तरह से उसको उसके साथ मैच करना है। तो एग्जाम में भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। रुपीज़ और नोट आप अगर घर पर नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर जो भी नोट्स दी है और यहाँ पर जो थिंग्स दी है तो उसको उसके साथ आपको मैच करना होता है। देखो इस तरह से आपको अगर यहाँ पर 20 रुपीज़ की नोट दी है और यहाँ पर एक आइसक्रीम का कौन है, आइसक्रीम कौन है वो कितने रुपीज़ का है, 20 रुपीज़ का। और यहाँ पर आपको 20 रुपीज़ की नोट दी होगी। देखो अभी तो हमने बड़े राइटिंग में यहाँ पे लिखा है तो वो आपको दिख रहा है, लेकिन आपको रियल नोट का फोटो उसमें देंगे। तो रियल नोट का फोटो आपको घर पे देखोगे तो ही आपको वो पिक्चर में समझ में आएगा। तो उसको आपको इस तरह से मैच करना होगा। तो एग्जाम में इसी तरह से आपको रियल नोट के फोटो है वो आपको देंगे। तो आप घर पर एक बार रियल नोट के फोटो देखना और फिर आपको वो जो भी यहाँ पर थिंग्स दी है उसके साथ जो भी रुपीज़ लिखे हैं आपको उसके साथ उसको मैच करना है। तो मनी के चैप्टर में हमने सारा इसमें सीख लिया। अभी हमें माइनस वाले सम्स नहीं आते हैं, इसलिए माइनस मनी आपको नहीं आएगा, लेकिन जो भी थिंग है उसमें आपको ऐड करना है। और हमने कल भी सीखा था कि कोई भी चीज़ है अगर आपको कोई बॉल खरीदना है तो बॉल है वो ₹5 का है और आपके पास ओनली 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़ के ही कॉइन है, 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं है। तो आप किस तरह से उसके दोगे, तो एक 2 रुपीज़ का कॉइन और एक 2 रुपीज़ का कॉइन और एक 1 रुपीज़ का कॉइन। तो 2 + 2 तो 4 and 1 5। इस तरह से 2 + 2 और 1 5। इस तरह से आपको काउंटिंग करनी आनी चाहिए। आपको अगर 3 डिजिट दिए हैं तो तीनों डिजिट को आपको काउंट करना अच्छे से सीखना है। तो 2 + 2 4 and 4 + 1 5। तो ये 5 रुपीज़ का बॉल है तो आपको इस तरह से उसको कॉइन्स देने हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक मग है और वो है ₹25 का। ₹25 का मग है तो आप उसको किस तरह से पैसे दोगे। आपके पास 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़ के ही कॉइन है तो पहले तो 20 रुपीज़ आप कैसे बनाओगे। तो 20 रुपीज़ 2 2 2 2 + 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फिर 21 22 23 24 and 25। इस तरह से आप उसको कॉइन्स दे सकते हो कि 2 रुपीज़ के हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 कॉइन अगर आप 2 रुपीज़ के दोगे तो कितने रुपीज़ होंगे 20। तो वो 20 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़ के 5 1 2 3 4 and 5 कॉइन है वो 1 रुपीज़ के तो बन गए 25। इस तरह से आपको कॉइन्स ड्रॉ करने हैं।